हेलो फ्रेंड्स, या यूँ कहिए कि कैसे हो सभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर 2024। तो सुनने में थोड़ा लग रहा है कि अभी से आपको क्यों कहा जा रहा है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, क्योंकि आप बनने वाले हो बहुत जल्दी। और वो सभी स्टूडेंट्स लगेंगे जो सीरियसली और निरंतर रूप से अपना अध्ययन जो कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो जो ये एक फीलिंग होती है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने की, तो ये ही आपका जो एक मनोबल जो टूट जाता है या कभी हम लो फील करते हैं, तो एक बार इमेजिनेशन करके देखना कि आपको कैसा लगेगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तब आपसे कोई पूछेगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। तो ये तमाम बातें जो होती है हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचालन करती है। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है हमें सोच के। तो मैं सभी को मान के चलती हूँ कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन 100% होना है। चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो न्यू स्टार्ट की हो जिसने तैयारी, जो निरंतर चलेगा वही जीतेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी बातें होने वाली है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पहला जो टॉपिक था वो ये है कि बदलाव को लेकर अभी कुछ बदलाव हुए हैं, तो उनको लेकर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी कि बदलाव एक्चुअली हुआ क्या है। तो आज हमारा जो वीडियो है उसको ध्यान से सुनिएगा कि पहले क्या था। हमारे दो पेपर थे, सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है। तो दो पेपर हमारे होते हैं, एक 75 नंबर का कॉमन पेपर था, और सेकंड पेपर जो होता है हमारा 150 क्वेश्चन का, वो होता है सब्जेक्ट का। सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, सबका होता था। अब उसमें क्या किया है, थोड़ा सा बदलाव है लेकिन बहुत मायने रखता है सभी के लिए। कि जो सेकंड पेपर था हमारा 120 नंबर 150 नंबर का, वहाँ पे हमारा एक पार्ट लगता था साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी ऐसा था कि कुछ स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी थी, तो उनको थोड़ा सा खराब लग रहा है कि नहीं, साइकोलॉजी से हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि 30 क्वेश्चन अगर साइकोलॉजी के आ रहे हैं तो हमारा साइको बहुत बेस्ट था। तो उन सभी के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि अब साइकोलॉजी को सेकंड पेपर से हटाकर हमारे फर्स्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि हमारा 75 क्वेश्चन का पेपर है, वहाँ पे चला गया साइको। अब सेकंड पेपर जो है हमारा, अब उसकी संख्या कितनी थी सब्जेक्ट की, तो 120 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे कर देंगे पूरे 150 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आएंगे। तो अब मान के चलिए कि जो ज्योग्राफी, मतलब मैं ज्योग्राफी से हूँ इसलिए ज्योग्राफी से बात कर रही हूँ, कि अब आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ गई होगी। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है उस पर हमारी कमांड कितनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स की अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो वो वैसे भी सेफ है। तो पहला तो ये बदलाव हुआ है कि अब साइकोलॉजी जब पहले पेपर में आ जाएगा तो निश्चित ही क्वेश्चंस की जो संख्या है उसको घटा दी जाएगी। पहले 30 क्वेश्चन साइको के आते थे, अब हो सकता है कि 10 आए, 15 आए, या वहाँ से कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट के 15 थे, हिस्ट्री के भी 15 थे, तो वहाँ से 5-5 घटा के वहाँ पे एडजस्ट कर दी जाएगी साइकोलॉजी को। ठीक बात। तो ये हुआ हमारा बदलाव को लेकर। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है कि 40% वाला। तो वो अभी कुछ निश्चित नहीं है, उस पर बातें हो रही है कि 40% लाना अनिवार्य है या नहीं है। तो इन चीज़ों को अभी हम देख रहे हैं कि जो भी न्यूज़ आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो अभी 40% वाला जो है वो निश्चित अभी नहीं है। अब क्या है, तीसरी जो बात वो ये है कि सिलेबस कर रहे हैं आराम से, पढ़ाई हो रही है हमारे निरंतर, लेकिन हमने खरीद ली साथ में टेस्ट सीरीज। अब सिलेबस की यदि हम 2 से 4 क्लास लेते हैं रेगुलर, तो हम टेस्ट सीरीज को जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टेस्ट में हमारी रैंक नहीं आ रही है, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। हमारी रैंक आ रही है 2000 में से, कहीं 2000 स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, हम आ रहे हैं 1500 पे। तो उससे हम क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट। तो हमें लगता है कि हम तो कहीं है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं कर रहे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है, ले रखी है आपने, लेकिन हमारा जो मेन फोकस जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने को। मैंने पहले ही बताया था कि सिलेबस कंप्लीट करने पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। कि मैं एक डेडलाइन बना लीजिए, पहले आप अपना सिलेबस देखो, अपना एक वाइट पेपर लेके बैठ जाइए आप, और उस पर लिखना शुरू करिए। सारे सब्जेक्ट का लिखिए कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, थॉट वाला पार्ट, और कार्टोग्राफी, राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी, सब लिख के अब उसमें आप लिखिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके नोट्स आपके पास प्रॉपर कंप्लीट है, उन पे टिक लगाते जाइए आप। और जिन जिन का नहीं है उनको आप बाहर हेडलाइन लगा लीजिए कि ये हमारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जिन जिन का आपका कंप्लीट नहीं है ना, उनको आप अपने दीवार पे लगाइए, और एक डेडलाइन खुद से डिसाइड कर लीजिए। डेडलाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम ये हमारा अधूरा है, इसको हम 4 महीने में पूरा करेंगे, नहीं।
मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे डेडलाइन दीजिए। यदि आपको लगता है कि इस चीज़ को मैं 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ तो आप 7 दिन दीजिए, तभी आप दुगनी रफ्तार से मेहनत करेंगे। ऐसे लूज नहीं होनी चाहिए कि चलो ठीक आराम से करते रहेंगे। देखिए अब फर्स्ट ग्रेड लगना है, लेक्चरर लगना है, अपने स्कूल लेक्चरर, इतनी बड़ी पोस्ट है, तो देखिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, और मेहनत भी उस एग्ज़ाम के लेवल की तो होगी ना। हमेशा जो आपने मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिजल्ट वैसा ही आया। अब इस बार क्या है कि थोड़ा सा टेक्निक्स चेंज कीजिए, पढ़ने की थोड़े तरीके चेंज करिए। सिर्फ मेहनत मत करो कि सिर्फ पढ़े जा रहे हो। एक तरीका होना चाहिए हमारे पास, एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमने कौन से टाइम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी, रणनीति होनी चाहिए, वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या करना है आपने कि जैसे मान लीजिए जो आपका सब्जेक्ट आपने कंप्लीट नहीं है, पहले उनको एक साइड में कंप्लीट करना शुरू करो, उनकी आप रेगुलर देखिए। अगर मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज कर रखा है, आप ये सोच रहे हो कि इस सब्जेक्ट की, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओशनग्राफी की 20 क्लासें हैं, ओके। अब आप क्या सोचते हो कि मैं रेगुलर एक क्लास ओशनग्राफी की लूँगा, बहुत ही स्लो है ये। आप उसको ये ऐसे करो कि मैं एक दिन में 3 क्लासेज ओशनग्राफी की लूँगी या लूँगा, जो भी आप हो। तो ये ऐसे सोचिए कि 3 क्लासेज लो आप, ठीक है, रेगुलर। अब 3 लिखोगे ना आप, तो वहाँ पे आप 2 तो डेफिनेटली लोगे ही लोगे, और अगर आप डेडिकेट हो और भी अच्छी मेहनती हो तो आप 3 क्लासेस उसको कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से आप 7 डेज का टारगेट करो, और उस सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है। धीरे धीरे आप, जैसे मान लीजिए 3-4 दिन आपने कंटिन्यू क्लासेस ली, आपकी 4 मतलब 12 क्लासेज हो जाती है ना, तो आप में अपने आप ही एक ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट होने लगता है। फिर नेक्स्ट डे आप बिल्कुल बर्बाद नहीं करोगे, आपको ऐसे अपने आप हो जाएगा कि नहीं, मुझे मेरी क्लासेज कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से क्या है कि सिलेबस जो है आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब ऐसे करके आप कंप्लीट करो। मैंने पहले भी बोला था कि कार्टोग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुश्किल मुझे भी लगता था। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पहले कार्टो ही लगता था कि यहाँ से तो मेरी बिल्कुल मुझे क्वेश्चंस नहीं आते, मैथ मेरी कमज़ोर थी, तो मुझे लगा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नाम से डर लगता था। लेकिन मैंने हिम्मत करी और शुरुआत ही मैंने कार्टो से ही करी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं कार्टो करूँगी, उसके बाद में बाकी नोट्स देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, और काफ़ी अब जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो मतलब 80% मेरे कवर हो जाते हैं। 1-2% अभी भी ऐसे लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहे हैं या मेरे को गलत हो जाते हैं, तो उन पे मैं ध्यान दे रही हूँ कि मुझे इनमें और अच्छे से कैसे करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं आ रही है। कैसे नहीं आ रही निरंतरता? जैसे मान लीजिए आज आपने 2 घंटे स्टडी कर ली, 2 से 4 घंटे कर ली, बीच में फंक्शन आ जाता है, कोई घर में कोई काम हो जाता है, या ऐसे न्यूज़ देखते हैं, सारा दिन स्क्रॉलिंग ये चलता रहता है, हमारा यूट्यूब चलता रहता है। तो इससे क्या है, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमें वो निरंतरता हमारी मिस हो जाती है, या हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो देखिए निरंतरता लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 3 दिन आपने कोई अपनी तरफ से टाइम टेबल बनाया, आपका काम नहीं हुआ ना, तो वहीं उसको खत्म करो, दोबारा से लिखो, दोबारा वाइट पेज लो। जब एक रणनीति काम नहीं करती तो दूसरी बनाइए, दूसरी नहीं करती तो तीसरी बनाइए। ऐसे नहीं कि हमने 15 दिन की इकट्ठी बना ली कि 15 दिन का हम शेड्यूल बना रहे हैं कि 15 दिन में हमने ये करना ही करना है, और हमारा वो काम हो नहीं रहा, ऊपर से हम डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि निरंतरता, जैसे आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, काम नहीं करेगा, पहले आपने बना ली कि मैं रात को 12 बजे तक पढ़ूंगी। अब हो क्या रहा है कि आप 12 बजे तक नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं काम कर रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप हटा दीजिए, उसको 11 बजे कर लीजिए, 11 बजे तक कर लो। सुबह 1 घंटा और ऐड कर लो, दिन में 1 घंटा और एडजस्ट कर लो। कैसे ना कैसे करके आपने डिसाइड करना है कि 8 घंटे निकालने ही है आपने, कैसे भी करो। 8 घंटे वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हमें लगता है कि 8 घंटे कैसे स्टडी करती है, तो 8 घंटे हमें कौन सा कंटिन्यू करना है, हमने हमारे हिसाब से करना है। सुबह जल्दी उठ के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करो, 2-3 घंटे सुबह कर लो, 2-3 घंटे शाम को कर लो, 2-3 घंटे दोपहर को कर लो। तो इस तरह से मैनेज करना है, तो हो जाएगी। अब टेस्ट सीरीज ले ली, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा है, अब टेस्ट में नंबर नहीं आया, तो वहाँ पे क्या करना है हमने, तो हमें वहाँ पे ये करना है कि टेस्ट में अगर आपकी रैंक नहीं आती तो उस चीज़ की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, उसी का टेस्ट दो आप। ऐसे नहीं कि टॉपिक का नाम ही नहीं पता हमें, अब टॉपिक आ रहा है प्लेट विवर्तन की, आपने पढ़ा ही नहीं है उसका, अब डायरेक्ट टेस्ट कैसे दे दोगे आप उसका? तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके नंबर घटेंगे और मोटिवेट होंगे, वो अलग से हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि आपने देखा एक टेस्ट सीरीज ली, एग्जाम्पल लेते हैं नेवरी सर की टेस्ट सीरीज, बहुत काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, मैंने परचेज कर रखी है। अब उसमें क्या होता है कि रेगुलर टेस्ट चलते हैं, हमारा खुद का शेड्यूल है कि हमें रेगुलर हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, अब टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे मान लीजिए एक टेस्ट लिया मैंने क्लाइमेटो का, तो उसमें क्या हुआ, मेरा कोपेन और थॉर्नथ्वेट वाला बच गया और बाकी मैंने याद कर लिया। तो मैंने क्या किया, फिर भी मैंने टेस्ट दिया
और वो जो 2 टॉपिक थे मैंने उनको छोड़ दिया एक बार, और नेक्स्ट टेस्ट के साथ तैयारी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने कोपेन थॉर्नथवेट को याद कर लिया। वो टेस्ट हमारे लिए हैं, ऐसे वो मेन एग्जाम नहीं है वो कि हम उनको देकर हमें ऐसे डिमोटिवेट हो जाए। जो जो आपके टॉपिक छूट जाते हैं उनको अलग से लिख लीजिए, और जैसे ही आपको टाइम मिले वहाँ पे एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को मेंटेन करनी होती है, ऐसे नहीं कि वहाँ पे 3-3 टॉपिक है, अब आप सिलेबस भी कर रहे हो, टेस्ट आपके नहीं हो रहे हैं। या तो फिर टेस्ट तो आप उन्हीं के दे पाओगे ना जिनके आपके पास अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हैं। अब नोट्स ही प्रिपेयर नहीं है तो टेस्ट कैसे देंगे हम, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस कवर हो जाए, और मैंने अपने लिए जो बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ आपको मेरा पढ़ने का तरीका या मेरी क्या रणनीति है, कैसे स्ट्रेटेजी है। आज से 2 महीने पहले की यदि मैं बताऊँ तो मेरी कोई प्रिपरेशन ढंग से नहीं थी, बहुत स्लो चल रहा था सब कुछ, ऐसे मुझे खुद को ही नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ हो पाएगा क्या। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करी। एनसीईआरटी के साथ मैंने बहुत मेहनत करके फटाफट मेरे नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश की। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे जल्दी से जल्दी जैसे वैकेंसी आएगी ना उससे पहले मेरे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। किस किस के, सब्जेक्ट के साथ मेरे मैनेजमेंट, हिस्ट्री और करंट जीके के भी मुझे नोट्स प्रिपेयर चाहिए थे। ऐसे नोट्स होने चाहिए मेरे पास कि फाइनल टाइम मुझे मेरे रजिस्टर के अलावा मुझे कोई बुक्स नहीं खोलनी पड़े। इस तरह के नोट्स मैंने तैयार किए। जब नोट्स मैंने तैयार किए, एनसीईआरटी की बुक मैंने पास रखी, क्लासेस ली, क्लास लेके मैंने कंपेयरिंग की। जो नोट्स मेरे पास थे, जो एनसीईआरटी में कुछ नए पॉइंट थे जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो वो मैंने साथ साथ में डालती गई, ठीक है। अब जब मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, मेरे नोट्स पढ़ती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी जैसे टेक्स्ट वो बुक जो होती है, पर्सन बैंक जो होते हैं, अरिहंत का है मेरे पास, वो पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ। तो इतना कुछ करने के बाद में भी मेरे क्वेश्चंस कितने सोल्व हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे हो जाते हैं 90 में से 65, 68, बस। इससे ज़्यादा मतलब मैं 70 को पार नहीं कर पाती हूँ, इतना करने के बावजूद भी। तो लेकिन मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि मैं मार्च तक मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मार्च के बाद में मैं अच्छे से और अच्छे से रिवीजन करूंगी। अब टेस्ट सीरीज चल रही है तो मेरा तीसरी बार रिवीजन मान लीजिए, आपकी तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। एनसीईआरटी में साथ साथ पढ़ती हूँ, जब रिवीजन करते हैं ना तभी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए। फर्स्ट पेपर में मेरा मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री के मैंने नोट्स बना लिए, और मैं आपको एक बार अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मेरे नोट्स जो हैं वो कैसे हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, उस पर मैं एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। एक अच्छा टाइम हमारे पास आज भी है। मैंने बार बार कह रही हूँ कि यदि आप आज से भी सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा, लेकिन निरंतर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन कुछ भी हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया, 2-4 दिन बाद हमारे कोई घर में फंक्शन है, तो हमने क्या करना है कि जब पता होता है ना कि 10 हमें कम से कम ऐसी फैमिली में बात हो ही जाती है कि 5-7 दिन बाद हमें कहीं जाना है, 2-3 दिन हमारे खराब होने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप अपना माइंड सेट कर लो कि भाई अब जाना है, तो उससे पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा करके जाओ, ताकि वहाँ पे जब आप उस फंक्शन में आप हो ना तो आपको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो वो पहले मेहनत कर लो और आके मेहनत कर लो, सब कुछ हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों ने हमारी सोचने से एग्ज़ाम को बना रखा है, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये कहूँगी कि निरंतर पढ़ते रहिए, अच्छी मेहनत करिए, जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया ना, कि जहाँ तक तैयारी करते हैं एक लेवल की, उस लेवल को पार कर दीजिए आप पढ़ाई में, रिवीजन में, याद करने में, और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि सिलेबस कंप्लीट के बिना नहीं पार पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। मेरे कुछ फ्रेंड्स फैमिली में जिनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, जो उनका ज्योग्राफी से सिलेक्शन हुआ, उन सभी से मैंने बात की, तो उन लोगों ने मुझे सबसे पहले ये बात बोली कि जब तक आपके पास खुद के नोट्स नहीं होंगे, आपने खुद ने क्या मेहनत करी है, आप किस चीज़ की मेहनत कर रहे हो, पहले वो बताइए। आपके पास कौन कौन से नोट्स कंप्लीट है, कौन कौन सी क्लासेज आप लोगों ने ली है, वो नहीं है। अब कोई आधे किसी बुक में से पढ़ रहे हैं, कभी आधे किसी बुक में से पढ़ रहे हैं, पेपर के टाइम हम नोट्स ढूंढ रहे हैं, बुक्स ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि ये हम सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, तब जाके देखिए वहाँ जाके फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी बहुत अच्छा वक्त है, सीरियस हो जाइए और अपनी जी जान लगा के जो है प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और मैं तो सबको मान के चलती हूँ कि आप सभी जो इतने सीरियसली स्टडी करते हैं, तो आप सभी भाभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता ज़रूर हैं। और इसी उम्मीद के साथ एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। और जो भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, जो भी मुझे लगेगा। मैं अपनी रणनीति है, जो भी आपको पूछना है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।